अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी भाइयों, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जनाब। आज हाजिर हुआ एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अब काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं, उनके जवाबात भी देने हैं मैंने, इस वीडियो में ज़रूर दूंगा। ठीक है, सीन ये है, पूछा ये जा रहा है कि आप कैसे गए हो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर यूके में, एक ऐसे मुल्क में जो कि दुनिया में अपना एक नाम रखता है, ठीक है, जिसका एक मुकाम है दुनिया में और जिसकी एक वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू समझते हैं आप लोग, वैल्यू है उसकी। मैं यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर कैसे आया हूँ, कैसे आया हूँ। अब देखिए, कोई भी चीज़ करने से पहले हमें उसका जान लेना ज़रूरी होता है और एक वे पकड़ना होता है। ठीक है, कि हम उस वे के ऊपर चल रहे हैं, दी एंड उसकी मंजिल क्या है। ठीक है, हम चूज़ क्या करते हैं, हम एक वे पे चढ़ जाते हैं, ठीक है, और एंड के ऊपर हम कहते हैं कि यार देखी जाएगी। क्या होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमेशा उस वे पे चढ़ें, उसके एंड का आपको पता हो। ठीक है, दी एंड मैंने पहुंचना कहाँ पे है, स्टार्ट वहां से लें जिसका एंड आपका सुनहरी एंड हो, जिसका सिंपल। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन थी। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन क्या थी, मैंने एक मोबाइल कंपनी में काम किया। ठीक है, मैंने मोबाइल कंपनी में मोबाइल कंपनी कौन सी चूज़ की। अब हम मोबाइल कंपनी से मुराद कि हम कई लोग मोबाइल मार्केट के बैठे हुए हैं, मोबाइल की दुकानें बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, नहीं, इंटरनेशनल कौन सी है। इंटरनेशनल आपके पास हवाई, वीवो, एप्पल, सैमसंग एंड वन प्लस, वो पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, मैंने चूज़ किया वीवो को। ठीक है, मैं वीवो मोबाइल में काम करता रहा। ठीक है, मैंने वहाँ पे काफ़ी मेहनत की, काम किया, वहाँ पे दिन लगा के काम किया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक मंजिल, मैंने एक मंजिल पे पहुँचना था। ठीक है, मंजिल क्या थी कि मैंने इस कंट्री में आना था। डायरेक्ट अमेरिका जाता नहीं लगना था, डायरेक्ट कनाडा जाता नहीं लगना था, यूरोप यूरोप चला ही जाता बंदा, यूरोप जाना मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैंने इसको प्रेफर किया क्योंकि मुझे मुल्क पसंद है, इधर मेरे लोग हैं, इधर मेरी एक फैमिली है। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर किया, इस कंट्री को। ठीक है, तो एंड अब बात ये करूँगा। ठीक है, मैंने वहाँ पे काम किया क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना था वहाँ पे। ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस लिया, एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने इधर मतलब कि कुछ कॉन्टैक्ट्स, मतलब कि जिस तरह चाइनीज़, अगर आपका वीवो किसी, आप जिस तरह मैं काम करता मेरे साथ चाइनीज़ काम करते थे। ठीक है, मेरे बोस थे, वो जो काम नहीं थे मेरे से, मतलब कि बोस थे मेरे को। ठीक है, मैं उनके पास काम करता, मैंने अच्छा रेफरेंस बनाया। ठीक है, उनसे रेफरेंस बनाने के बाद मैंने उनके थ्रू मैंने इंग्लैंड में वोडाफोन में अप्लाई किया। ठीक है, वोडाफोन में अप्लाई कैसे किया, वर्क परमिट कैसे मिला, तो ये कहानी सारी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, वोडाफोन में जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास एक ऑलरेडी इंटरनेशनल कंपनी का एक्सपीरियंस था, उनका कवर लेटर था, उनका मतलब कि मैंने सीवी के ऊपर सारे जो से अपने अवार्ड्स वगैरह जो मुझे मिले हुए थे बेस्ट परफॉर्मेंस के, ब्ला 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 ब्ला, मैंने वो दी एंड लगाए। ठीक है, अब वो लगाने के बाद मेरे पास, मैं विजिट पे नहीं आना चाहता था यहाँ पे, क्योंकि विजिट पे आके मैंने इलीगल होना था। मैं चाहता था मैं उस मतलब कि वीज़े पे आऊँ। ठीक है, जिस पे मुझे बेनिफिट मिले, जिस पे मुझे कम से कम कुछ अरसे बाद मुझे कम से कम एक मतलब कि मेरी जिस कंट्री में जा रहा हूँ मैं, कम से कम जिस तरह आप लोग यूरोप में जाके जलील होते हो बर्तन, ये ना करूँ मैं। ठीक है, मैं नहीं लाइक करता, ये है कि बंदे की होती है क्या, लेकिन करना भी पड़ता है। ठीक है, करना भी पड़ता है। अब अगर मुझे वोडाफोन सपोज के वीक में 4-5 दिन काम दे रहा है, ठीक है, तो जो एक दिन होगा वो मैं ज़ाया नहीं करूँगा, तो वो डेफिनेटली मैं किसी टेक अवे पे जाऊँगा। ठीक है, मैं वहाँ पे सिक्योरिटी में चला जाऊँगा, मैं टेक अवे पे चला जाऊँगा ताकि मुझे मज़ीद एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, कि अगर सपोज कि वोडाफोन यहाँ से कहीं टाटा बाय बाय होती है, या मुझे वो टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है, वाला तो मुझे नहीं करेंगे, 5 साल मुझे वर्क परमिट है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास कम से कम कुछ और करने की सलाहियत हो, ना कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ, ना मैं कुछ और कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं कम से कम अपना आप अपना पेट भर सकूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब मैं अकेला यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है, सारे काम पे निकले हुए हैं। ठीक है, बात यह है कि पहुंचा कैसे जाए, मेन मकसद क्या है। देखिए, वही मैंने शुरू में बात बताई थी कि एक ट्रैक को लें, उस ट्रैक को एंड तक पकड़ें। ठीक है, मेन मकसद हासिल करना क्या था, वर्क परमिट लेना। किस कंट्री का लेना, यूके का लेना। अगर मेरे जहन में अमेरिका या कनाडा होता ना, ठीक है, सपोज मैं उसके लिए ट्राई करता, लेकिन वो फजूल था, उसका मुझे कभी भी नहीं था मिलना, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है,
इस कंट्री का पता था कि इस कंट्री का मिल जाना है, तो मैंने उनको साइड पे किया, इस कंट्री में एंट्री ले ली लीगल तरीके से, 2 नंबर तरीके से नहीं। जहाज़ पे बैठ के आया हूँ, बाइज़्ज़त आया हूँ और बाइज़्ज़त बैठा भी हूँ, ठीक है। रोटी बनानी भी आ गई अब तो तो मेरे भाइयों बात ये है कि एक वे को पकड़ो, ठीक है, और उसकी मंजिल देखो, वो मंजिल आपको सूट करती है या नहीं करती है। हम वे पे तो चढ़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन आगे मंजिल नहीं देखते। क्या इस मंजिल पे पहुंच के मुझे धक्के मिलेंगे या क्या इस मंजिल पे पहुंच के मुझे कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो वो मंजिल आपने देखनी है। उस मंजिल के मतलब कि आपको मैं ये सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं तो आपने लाइक ऐसा कर लें जिस तरह हम सिगरेट लगाते हैं, ठीक है। सपोज मेरे सामने यही पड़ा हुआ है, ठीक है, हम सिगरेट लगाते हैं, लेकिन सिगरेट मुंह में लगा के हमारे पास लाइटर होना चाहिए। गॉट इट। हमारे पास लाइटर होगा तो हमारी सिगरेट लगेगी, लाइटर नहीं होगा तो हमारी सिगरेट बड़ी मुश्किल हो जाएगी लगनी, फिर हमें मांगना पड़ेगा किसी से, ठीक है। तो इस मुकाम पे ना आए, अपने आप को प्री प्लान लेके चलें, ठीक है। जब प्री प्लान लेके चलेंगे तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे, ठीक है। नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, मदद करें, हेल्प करें, जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी करें, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। मैंने 4-5 दिन वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं कुछ मसरूफ़ था अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने में, ठीक है। मैंने वो किए, मज़ीद भी मसरूफ़ रहूँगा, वर्क करूँगा, काम करूँगा यहाँ पे, ठीक है। काम करने आया हूँ तो काम करूँगा। आप लोगों को अवेयर करने का मकसद, वीडियो बना के आप लोगों तक मैसेज पहुँचाने का मकसद ये था कि आप लोगों को भी मिल सकता है। अब मुझे कुछ सुरखाब के पर तो नहीं लगे हुए कि मुझे मिल गया, आप लोगों को नहीं मिल सकता। आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, आप लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट से कुछ भी नहीं होता, हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। शॉर्टकट ना ढूंढें, अपना टाइम और किसी का टाइम भी ज़ाया ना करें, ठीक है। इस चीज़ को लेके चलें आगे। अगर तो आप लोग कहीं पहुंचना चाहते हैं तो उस मंजिल की डेस्टिनेशन को पहले समझें कि क्या वो डेस्टिनेशन मेरे लिए धक्के वाली है या सुकून वाली है। आप इलीगल तरीके से यूरोप पहुंच जाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, पुर्तगाल चले जाएं तो फ़ायदा है, ठीक है। दी एंड जलालत है, मेहनत भी है, ठीक है, लेकिन दी एंड आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। आप लोग सपोज कि अगर आप 6 साल 7 साल 8 साल अपनी ज़िंदगी के अगर पुर्तगाल को देते हैं तो दी एंड उन्होंने रिवार्ड में आपको पासपोर्ट देना है। उस पासपोर्ट के ऊपर बड़े मुल्क फ्री हैं, हर कंट्री में। कनाडा में आप 3 महीने आप लीगल स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। शॉर्टकट ना ढूंढें, अपनी एक मंजिल को देखें, उस मंजिल के बेनिफिट्स को समझें कि क्या उस मंजिल पे मुझे कामयाबी मिलनी है, धक्के मिलने हैं, ज़िल्लत मिलनी है, क्या मिलनी है। मंजिल तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन मंजिल के आगे हम उस चीज़ को नहीं देखते कि हमें यहाँ पे मिलना क्या है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को बताया जाए कि मैं किस तरीके से आया हूँ, किस वीज़े पे आया हूँ, ठीक है। आप लोग को भी अप्लाई करें तो आप लोगों को भी मिल सकता है, लेकिन उसका एक बहुत लॉन्ग तरीक़ाकार है। मैंने 3-4 साल मेहनत की है, 3-4 साल कंपनी में काम किया है, उसका एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। आप 6 महीने का एक्सपीरियंस लेकर तो नहीं अप्लाई कर सकते ना। तो काम किया तो फिर उसके नतीजे में मुझे ये चीज़ रिवॉर्ड में मिली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपनी फैमिली को बुलाऊँ, वाइफ को बुलाऊँ, बेटी को बुलाऊँ, नो मैटर, आराम से बुला सकता हूँ, ठीक है। मैं अब देखो ना, मैं उनको भी लेके आ सकता था, लेकिन मैं पहले खुद आया हूँ कि मैं पहले यहाँ पे अपनी सेटिंग बनाऊँ, अरेंज करूँ, गाड़ी शाड़ी अरेंज करूँ, पैसा कमाऊँ, फिर उनको बुलाऊँ, ताकि वो लोग आके जलील ना हों। देखिए ना, मंजिल मैंने बात की ना कि वो मंजिल तो हम ले आते हैं लेकिन हम उसके बेनिफिट्स नहीं देखते कि हमें वो ज़िल्लत मिलेगी या रुसवाई मिलेगी इसमें। तो बस वीडियो बनाने का मकसद ये था आप लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। जो लोग ख्वाहिशमंद है यूरोप जाने के, लीगल तरीके से जाएं, इलीगल होके ना जाएं। इलीगल बंदे की यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है। और ये मुल्क जिसमें मैं बैठा हूँ ये हमसे 100 साल नहीं हज़ारों साल आगे है। इधर कानून है, इधर कानून पे इम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो होप की वीडियो अच्छी लगी हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।